गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम मॉक नंबर 13 की रिव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Like, share the video and comment your views and subscribe our channel. आज मैंने आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का मॉक दिया था एंड इट वाज अ नाइस मॉक एंड क्वेश्चन easy to moderate ही थे. So you guys also trying to attempt more mocks. I think आरबीआई असिस्टेंट और LIC ADUC और AAO जिनका भी पेपर है वो अल्टरनेटिवली दोनों मॉक्स दे सकते हैं. एक दिन LIC का दे लो, एक दिन RBI का. दोनों में ही 100 क्वेश्चन आते हैं, बस मार्किंग में डिफरेंस है. अदरवाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन इज सेम एंड जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा प्लस एंड माइनस ही होता है. तो इट्स नॉट जस्ट टू मच बिग डिफरेंस. और क्वेश्चन पैटर्न में या सब्जेक्ट्स कोई एडिशनल सेक्शन तो होता नहीं है. सो यू गाइस अल्टरनेटिवली दे सकते हैं. मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ आजकल कि एक दिन LIC का दे लिया है, एक दिन RBI असिस्टेंट का और एक दिन RBI ग्रेड बी का. सो दैट तीनों साइमल्टेनियसली मैनेज हो जा रहे हैं. सो आज ऐसे मैंने दिया हुआ था. सो हेयर टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द रिव्यू. क्विकली अब मैं शेयर करती हूँ. सो लेट्स गो. तो मेरी रैंक थी 100 आउट ऑफ 10,304 एंड स्कोर इज 88.5 आउट ऑफ 100. आई अटेम्प्टेड 96 आउट ऑफ 100 एंड इट ओवरऑल एक्यूरेसी इज 93.75% एंड ओवरऑल परसेंटाइल इज 99.04%. So when we talk about sectional summary, so here in English I scored 22.5 out of 30. Attempt also 30, so accuracy 80% and not too good. And in numerical ability 31 correct I scored and 31 ही attempt किए थे. In reasoning 35 correct एंड 35 ही तो ऑब्वियसली होता है, तो 100% एक्यूरेसी है, सही है ये तो. एंड ओवरऑल आई स्कोर 88.5. कट ऑफ था इसका 76 to 78 इन जनरल. So if we talk about the strong chapters, here the puzzles, verbal ability, simplifications and algebra. And if we are going to compare with the topper, so here मेरे all over correct थे 90, टॉपर के थे 98, 8 से लीड में. मेरे रैंक 6 थे, उनके 1. एंड एवरेज में के 62 करेक्ट थे एंड 11 रॉन्ग. सो हियर दीज आर. लेट्स जस्ट गो टू द इंग्लिश लैंग्वेज नाउ. In English 24 are correct, 6 went wrong and 80% accuracy. and इनके 29 ही अटैम्प्ट किए थे, तो एक्यूरेसी तो फुल है बट और एक इन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किया है. न्यूमेरिकल एबिलिटी में 31 करेक्ट है, नो रॉन्ग एंड 34 इनके सही हैं और 1 रॉन्ग. एंड रीजनिंग में हम दोनों का सेम है, 35 आउट ऑफ 35, नो रॉन्ग एंड सब अटेम्प्ट है. ओवरऑल इस हिसाब से 90 बन गया. एंड इट वॉज नाइस बट द थिंग दैट आई रियलाइज्ड आफ्टर एनालिसिस दैट इन इंग्लिश in the point where I stuck is कि I felt 2 option is correct and the one I think it's correct but I am dwindle. I am not damn sure. Yeah, I'm thinking another is might be an option is correct. So in that way I made some mistakes and where are the points there. These are the points where I made mistakes and do some marks. So but this point also made me sure कि ये चीज़ें रेक्टिफाई हो सकती हैं, सुधर सकती हैं. हम वी विल वर्क ऑन दैट एंड विल मेक इट टू करेक्ट फॉर श्योर इन वेरी सून. सो नाउ लेट्स गो एंड जस्ट टू द सॉल्यूशंस एंड कहाँ पे क्या हुआ. लेट्स हैव अ लुक. सो फर्स्टली इफ यू स्टार्टेड इन इंग्लिश, बाकी सब तो ठीक था कि RC लास्ट में अटेम्प्ट की थी बट एंड ओवरऑल इट्स गुड, सारे सही हुए. द थिंग जहाँ पे मेरे को लगा कि मिस्टेक्स हुई है, एक चीज़ में मैटर ये करती है, जो हम लोग ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं ना, यहाँ पे जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे इट वर्क्स कि यहाँ पे. और एक चीज़ सबसे पहले हमें एक इंस्टिंक्ट हो ही जाता है कि ये गलत है, और दूसरा जब अगर हमने ग्रामर रूल्स पढ़े हैं तो जब
इन प्रैक्टिस हो के ना वो चीज़ बहुत ही क्लेवर हो जाती है कि क्वेश्चन के रीडिंग में वो पॉइंट आते ही वी गॉट टू नो। जैसे कि यहाँ पे कमांडर इन चीफ नहीं कमांडर्स इन चीफ होगा, एंड दैट वाज द मिस्टेक इसमें यहाँ पे थी और करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे वी गॉट टू नो कि शार्पर देन मी होगा, आई नहीं होगा, सो हेयर दैट मी आ रहा है। सो ये चीज़ जब करेक्ट होती है तो मतलब अगर एरर फाइंडिंग करेक्ट है, लाइक हमारे ग्रामर रूल्स हमारे अप टू द मार्क चल रहे हैं। यहाँ पे गलत था, स्किलफुली होगा कि एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे स्किलफुल नहीं होगा तो स्किलफुली है। एंड यहाँ पे अगर देखें नीदर नॉर वाले में, जो नीदर नॉर में होता है ना सेकंड सब्जेक्ट, जैसे नीदर है नॉर है तो फर्स्ट सब्जेक्ट ही हो गया और सेकंड सब्जेक्ट नॉर का हो गया वर्कर्स। तो नीदर नॉर में एक ग्रामर रूल होता है कि नॉर वाला सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं, सिंगल प्लर लगाते हैं। तो यहाँ पे वर्कर्स है मतलब आर होगा, सो यहाँ पे आर है। सो जब ये क्वेश्चन सही होते हैं एरर फाइंडिंग के, देन यू आर लाइक कि यू आर गुड एट द ग्रामर रूल्स, आपको याद है। अगर नहीं तो आप याद कर लीजिए। नो सुनर का एक होता है कि नो सुनर के साथ देन आता है, व्हेन नहीं आता है, तो यहाँ पे देन था तो ये भी करेक्ट है। एंड बाकी ये सब तो धीरे धीरे फिर हम लोग को नॉर्मली पता होता है। यहाँ पे गड़बड़ ये हुई थी मेरी, ये सब सही थे। यहाँ पे था मुझे डिपिक्शन लग रहा था बट कलेक्शन आई विल लाइक आई शुड गो विद इट, जहाँ पे गड़बड़ हो गई सच में। एंड ओवर राइट्स ऑब्वियसली एक होता है कि थोड़ा सूख जाते हैं और गड़बड़ हो गया। इंस्पिरेट तो मुझे पक्का ही लग रहा था कि इंस्पायर करता है, इनकरेज, बट मुझे लगा कि लाइक 45 तो नहीं हो रहा है, एंड देन उसमें हम गया बट नाउ अच्छे से हो गया कि 45। एंड इन नेक्स्ट रेमिटेंसेज लाइक जो सम ऑफ मनी विल सेंड टू द अनदर पर्सन, यहाँ पे आई विल लाइक कि देयर इज एन इकोनॉमिक टर्मोलॉजी बट देयर इज इट्स नॉर्मल टर्म रेमिटेंसेज आएगा। सैंग्विन इज राइट एंड नेग्लिजेंस लग रहा था एब्सोल्युटली राइट, और स्काईरॉकेटेड इज एब्सोल्युटली राइट। बाकी ठीक है, देयर इज़ नो एरर, बट यहाँ पे मुझे प्री नेचुरल रीड किया था जबकि इट्स प्री नेचुरल, तो वहीं पे चॉप हो गया। एंड यहाँ पे सही है, इसमें लास्ट वाले में जल्दीबाजी हो गई थी, सो दैट आई फेल्ट कि इज दैट ऑल करेक्ट बट देन आई फील in hustle there was a mistake. So in numerical ability when we went to that like all are correct, so there is no specific point. इसका सबसे बेस्ट ये होता है, सबसे सिंप्लीफिकेशन करती हूँ। एंड देन went to the बोथ डी जो आती है हमारी वो कर लिया, एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन न्यूमेरिकल नंबर सीरीज, और उसके बाद जो भी मिसलेनियस वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम टारगेट करते हैं। सो दैट्स हाउ आराम से हो जाता है 31 क्वेश्चंस। और इसमें सबसे पहले जो हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन कर लिए, देन पजल सारी कर लिए एक साथ, और उसके बाद अगर कोई भी पजल अटकने वाली थोड़ी सी टफ ट्रिकी होती है उसको छोड़ दिया। एंड बीच में जो भी हमारे ब्लड रिलेशन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हुआ, जो भी हुआ हमने सारा कंप्लीट कर लिया पेपर। एंड देन लास्ट में वो पजल्स पे गए, क्योंकि समटाइम्स कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अगर सारी बन गई तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो देन उस पजल को आप लास्ट में करें, आराम से वहीं बन जाएगी। उस पर स्टक रह के बाकी क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई लर्न एंड टू मूव ऑन। किसी भी क्वेश्चन को डोंट टेक इट ऑन ईगो। और अभी जैसे कि मेरे पास बहुत सारा अच्छे से टाइम है, सो फॉर दैट उन एनालाइज करने के बाद उन टॉपिक्स को लिख लीजिए कि कहाँ पे किस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, एंड देन गो टू द वर्क ऑन दैट। मैं भी यही कर रही हूँ, दैट्स ऑल्सो आई एम डूइंग कि फ्यू टॉपिक्स आई फेल्ट कि यहाँ पे और टाइम बच सकता है, सो आई राइट ऑन दोज टॉपिक्स अनदर एंड आई उसको फिर डायरेक्टली प्रैक्टिस करते रहेंगे, एंड दैट्स हाउ वी वर्क। और अभी मज़े का टाइम है एंड हम आराम से इसको कॉप अप कर सकते हैं। So that is a video review and that's it for today. So if thanks for watching, don't forget to like, share and subscribe our channel, and thank you so much. Bye bye.